नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, हमारे आसपास बड़ी दिलचस्प घटनाएं होती हैं कई बार, लेकिन उन पर हम कई बार नज़र नहीं डाल पाते। लेकिन अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बदलाव के लिए और कुछ वर्तमान तनावपूर्ण ज़िंदगी से थोड़ा सा छुट्टी लेने के लिए हम ऐसी घटनाओं की ओर भी ध्यान दे लें। अभी जो घटना जिसका ज़िक्र मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि अगले महीने फरवरी में 8 फरवरी शायद तारीख़ है। और उस तारीख़ को ब्रिटेन की जो महारानी हैं, वर्तमान महारानी एलिजाबेथ, वो सत्ता संभालने की 70वीं वर्षगांठ मना रही हैं। 71वीं वर्षगांठ, 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 70 साल से वो ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, अब तो ग्रेट ब्रिटेन वाली बात नहीं रह गई, लेकिन उस ब्रिटेन की महारानी हैं आज भी। और कुछ एक अन्य यूरोपीय देश भी हैं जहां उनको वही दर्जा प्राप्त है जो दर्जा ब्रिटेन में प्राप्त है। एक सम्मान सूचक दर्जा है। और मित्रों, ज़िंदगी कैसे चलती है उनकी, जीवन यापन, जीवन शैली, इनके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। कभी मौका मिला तो फिर आपसे इस बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं। और पूरा ब्रिटेन इनके 70 साल पूरे होने पर, सत्ता में आए 70 साल पूरे होने पर एक विशेष इवेंट के रूप में, बहुत व्यापक स्तर पर एक बहुत बड़े आयोजन के रूप में इसको मनाने का प्रयास करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन इन्होंने शासन ग्रहण किया था उसी दिन एक अतिरिक्त अवकाश का वेतन सभी को मिलेगा। और यदि कुछ लोग अवकाश लेना चाहेंगे तो उनको भी वो छुट्टी मिल जाएगी। अर्थात वो, वहाँ की सरकार ये चाहती है कि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए, इसको मनाया जाए और इसमें सबकी शिरकत हो, सबकी भागीदारी हो, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। और उस दिन जो विशेष रूप से जो पुडिंग तैयार होंगी, जो मिठाइयाँ तैयार होंगी, उनके लिए मित्रों वहाँ प्रतियोगिताएं चल रही हैं कि जिसकी मिठाई, जिसकी पुडिंग जो है वो इस अवसर के अनुकूल होगी और इसकी गरिमा को और बढ़ाएगी, चर्चा का विषय बनेगी। जिस पुडिंग का या जिस मिठाई का जो तैयार शुदा जो माल है वो इस दिन की महानता को, इसका परिचायक बनेगा, इस दिन की महानता के साथ जुड़ेगा, उसको बड़े भारी भरकम पुरस्कारों से भी नवाजा जाएगा। पुरस्कार कितने होंगे विधिवत घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से वो भी गरिमापूर्ण होगी। और इस प्रकार से नए नए प्रकाशन, नई नई ड्रेसेस और पूरे के पूरे बकिंघम पैलेस जो महल है महारानी का, उसको सजाने की प्रक्रियाएं जारी हैं। और जहां पर महारानी ने शपथ ली थी उस स्थल को भी उसी रूप में एक बार फिर से प्रस्तुत किए जाने का एक प्रयास जो है वो हो रहा है। मित्रों, आपको मैं याद करा दूं कि जब महारानी ने सत्ता संभाली थी उस समय ये था, एलिजाबेथ जब सत्ता में आसीन हुई थी तो उस समय ये था कि पूरे ब्रिटिश के बारे में कहा जाता था, ब्रिटेन के बारे में, कि इस साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मतलब यह है कि किसी दुनिया के एक ना एक ऐसे कोने में सूर्य की चमक दिखाई देती रहेगी जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शासन है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद में कभी भी सूर्य अस्त होता है। ये बात एक मुहावरे की तरह वहाँ की जीवन शैली का, उस मुल्क की, उस देश की उपलब्धियों का हिस्सा बन गई थी। और विश्व भर में सम्मान कितना था आप अंदाज़ा लगाइए कि 1960-61 में इनकी भारत यात्रा का कार्यक्रम बना। और इनकी भारत यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए, शायद इससे पहले, 60 से पहले की बात है, एक आध साल का फ़र्क हो सकता है, मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ। घटना जो है महत्वपूर्ण है लेकिन इन्हीं दिनों की है। और जब वो आई भारत में तो उनके लिए विशेष एक मंच बनाया गया, जिस मंच से महारानी जो है वो अपनी भूतपूर्व प्रजा को संबोधित करेंगी, संबोधन देंगी। और वो मंच आजकल वो रामलीला मैदान के नाम से लोकप्रिय है। अब भी ये दिल्ली के बीचों बीच है और उस पर जो मंच बना है वो मंच विशेष रूप से महारानी एलिजाबेथ के आगमन की खुशी में बना था। और तब ये नागार्जुन हिंदी साहित्य के जो हस्ताक्षर थे, उनकी एक कविता भी तब बहुत चली थी कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तो ये एक प्रकार से बड़ा एक समारोह है जो पूरा ब्रिटेन उसमें उत्साहित रूप में भाग लेना चाहता है। और सभी
जितने भी वहाँ के नागरिक हैं इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगले महीने वो नई ड्रेस पहन के आएंगे, नई तरह के नृत्य होंगे और टेम्स नदी के किनारे दीपमालाएं या क्या क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ तैयारियाँ पूरे ब्रिटेन में चल रही हैं कोरोना के बावजूद। धन्यवाद।